कहेंगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस हुआ देख के, और जाहिर बात है औरत कहीं कोई भी हो, किसी की भी माँ है, बहन है, बेटी है, काबिल इज्जत है। और हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि औरत की इज्जत की जाए। मतलब ये जो हरकत हो रही थी, चाहे वो औरत ही खड़ी होकर औरत के ऊपर बात कर रही थी, वो एक बड़ा गलत अपना एक तरबियत को शो कर रही थी। और अपने मैं तो यही कहूँगी ना, इनकी तरबियत जो की गई है ना, वो इमरान खान ने इनकी तरबियत की है। इमरान खान ने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इस तरीके से मतलब फीड किया है कि वो बदतमीजी या गाली के सिवा वो बात ही नहीं करते। तो इन लोगों से हमें उम्मीद है कि आप देखें कि मरियम औरंगजेब साहिबा कितनी रिलैक्स और पीसफुल खड़ी हूँ, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम तो हर वक्त इन लोगों को फेस करें। सोशल मीडिया के साथ साथ हम यहाँ पे पाकिस्तान में भी हर वक्त इन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। और इनका ये रवैया सिर्फ बाहर नहीं है, इनका रवैया पाकिस्तान में भी ऐसा है। ये जब बात करते हैं गाली के बगैर बात नहीं करते। और आप ये देखिए, ये अब हमारी नस्ल को किस तरफ ले जा रहा है इमरान खान। ये सिर्फ और सिर्फ गलत राहों पे और गलत रास्ते पे ले जाना। मैं तो कहती हूँ, हमारी तो शरीयत है, कहती है कि इस बंदे के जो है ना, इसको बंदे को अपने मुल्क से निकालना या इस बंदे के साथ बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करना जो है ना, हमारे मजहब का हिस्सा है, जो कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से अलग करना चाहता है, जो आपको हमारी नबूवत आखिरी नबूवत से मुनहरिफ है। मैं कहती हूँ, ऐसे बंदे के साथ जो फॉलोअर्स हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बड़ी अच्छी डॉक्टर बात साहब, थी बिल्कुल कि ये लोग जो है एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। एथिक्स जो है वो बाहर मुझे भी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब में तो है ही है, लेकिन जो यूके और यूरोपियन कंट्रीज में है, उनको पहले एथिक्स तालीम से पहले तरबियत की जाती है। तो ये लोग बिल्कुल ही वो लोग हैं जो बिल्कुल ही कहते हैं ना गंदे अंडे हैं। मैं तो इन्हें यही कहूंगी कि ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी सियासी पार्टी को हक नहीं है कि वो कोई भी ऐसे इकदाम करे, वो चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है। इस मुआशरे के अंदर इन्होंने भी रहना है, आपने भी रहना है, किसी को ये हक नहीं है। लेकिन जो ये वाकया पेश आया, जब आप इलेक्शन में जाएंगे, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल आपने कर दी है कि एक आटा जो है 30 रुपए किलो था, वो आटा 110 रुपए किलो हो चुका है, वो भी ब्लैक में मिल रहा है। बिल जो बिजली के बिल है, लोग घरों को आग लगाने को लोगों ने शुरू कर दी है, इतनी महंगाई है। तो अगर ये महंगाई पर कंट्रोल ना रहा आपसे, ना हुआ आपसे, तो फिर आप इलेक्शन में कैसे जाएंगी? अवाम आपको वोट कैसे देंगे? आपको एक बात, बहुत बहुत छोटी सी एक बात है, जरा तामुल से सुनिएगा मेरी इस बात का जवाब जी। बात यह है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका था, दिवालिया होने के करीब था, बहुत बुरा हशर कर दिया था इमरान खान साहब ने, ठीक है। मगर हमारे मुल्क को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, कोई माने या ना माने। शहबाज शरीफ तो सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है पाकिस्तान में। आपको पता है पंजाब को रोल मॉडल किसने बनाया? शहबाज शरीफ ने। तो इस टाइम जो इस बहरान से निकाल सकता था इस कश्ती को, वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब है। उसके अलावा कोई ऐसा बंदा, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, किसी भी सियासी जमातों में आप उठा के देख लें, ठीक है। और दूसरी बात, अब आ रहे हैं इसहाक डार साहब, ठीक है। इसहाक डार साहब आपको पता है वो तो माशाल्लाह मास्टर हैं। उनको आप इसीलिए बुलाया जा रहा है कि वो हमारी इकोनॉमी को जो है स्टेबल करेंगे। और इंशाल्लाह हम आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे, विद इन 6 मंथ और 8 हम आपको रिजल्ट देंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी भी स्टेब्लिश होगी, हमारी जीडीपी जो 5.8 थी और इंशाल्लाह दोबारा उससे ज्यादा होगी, और हम अपनी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। लेकिन डॉलर उसके दोबारा लिए अच्छी दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन 100 रुपए पे आ जाएगा, डॉलर दोबारा 100 पर आ जाएगा डॉलर, क्या लगता है? 100 पे पहले भी हमने 100 पे छोड़ा था ना, हमने 65 पे पेट्रोल छोड़ा था ना। चलिए, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को सलामत रखे और आपको हिम्मत करे कि प्रैक्टिकली तौर पर आप आवाम को सुख का सांस दे दे।